Whatever reason, and I'm saying it with a smile, I don't have any regret. मेरा दिमाग सही है, मैं अच्छी कहानी सुन लेता हूँ और चुन लेता हूँ कि यार ये कहानी में बात है। ख्याल भी नहीं था कि ये सर्टिफिकेट वाली फिल्म हो जाएगी कालांतर में। I always wanted to do that, by the way, which is why even as my debut film, it was something which जिसमें substance था, जिसे बोलते हैं ना, एक substantial role, एक concept था story में, एक कहानी थी, एक अच्छी team थी. I always wanted to do that, but somehow for whatever reason, and I'm saying it with a smile, I don't have any regrets, but time लगा दोबारा उसे reinstate करने में, उस ऐसे मोड पर आने के लिए जहाँ पर हाँ अगेन आई हैव चॉइसेस ऑफ गुड फिल्म्स वर्सेस जस्ट फिल्म्स, राइट. तो क्योंकि यही वो तरीका है कि आप दैट्स हाउ यू कैन ओन योर स्किल्स, दैट्स हाउ यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट्स हाउ आप अपनी ऑडियंस से खुद क्रिएट करते हैं जिसको एक्सपेक्टेशन है आपसे कि अच्छा अगर इनकी फिल्म है, जैसे हमें पंकज जी की फिल्म से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, चाहे कोई भी रोल हो, चाहे कोई भी फिल्म हो, कि अगर वो है कुछ होगा, कुछ होगा. चाहे फिल्म कभी हो सकता है ठीक ठाक लगे, बट हाँ इनका काम बहुत अच्छा था. कोशिश ये है कि फिल्म भी बहुत अच्छी लगे ऑफ कोर्स. तो जब वो मौका मिलता है, व्हेन यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी अगेन एंड अगेन, एंड आई ऑल्सो स्पेंड टाइम इन नॉट जस्ट साइनिंग एनीथिंग एंड एक्चुअली पुटिंग माई टाइम इन टू ओके आई हैव डन दिस. अब मुझे वो रिपीट नहीं करना है, क्योंकि आमतौर पे इंडस्ट्री में ऐसा होता है, अच्छा एक थ्रिलर चली है थर्सडे, थ्रिलर, अच्छा आपने कॉप का भी रोल किया, कॉप अब ये किया जर्नलिस्ट का, बहुत सारे जर्नलिस्ट के रोल आफ्टर लॉस्ट, और चोर मैम एक रिवेंज स्टोरी है. सो ऑफ कोर्स दैट हैपेंस एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई, बट आई एम सेइंग आई कांट. अगर मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी आई विल डू इट, बट आई विल नेवर डू इट थिंकिंग कि अच्छा अभी कुछ वर्क किया है, या जो हमारे आमतौर पे एक थिंकिंग है, एक ट्रेंड चल पड़ा है या ये ट्रेंड है. आई डोंट बिलीव इन दैट. आई बिलीव अब वो हो गया, अब आगे बढ़ना है, इससे भी और बेहतर फिल्म आनी चाहिए, इससे भी और बेहतर परफॉर्मेंस आनी चाहिए. एंड दैट्स वेयर OMG2 आई थिंक कम्स इन, एंड अगेन गॉट टू प्ले समथिंग with lot of substance, with lot of poise. She's bold, I feel she's a little sassy also. I felt it. और बहुत मज़ा आया पंकज जी के साथ काम करके, अमित के साथ काम करके, अक्षय जी के साथ काम करके. बहुत अच्छी टीम, एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक, बिकॉज आप सिर्फ वही देख रहे हैं जो पर्दे पर हैं, पर उसके पीछे देयर इज़ अ होल ह्यूज बिग टीम दैट हैज़ पुट इन देयर टाइम एंड एफर्ट इन मेकिंग दिस हैपन. मेरा दिमाग सही है, मैं अच्छी कहानी सुन लेता हूँ और चुन लेता हूँ कि यार ये कहानी में बात है, चलो करते हैं. ये संयोग है कि शुरुआत के दिनों में हमारी वो स्थिति नहीं थी कि हम कोई स्क्रिप्ट चुने, क्योंकि वो जो हम तो खुद ही संघर्ष कर रहे थे, मौका मिल जाए. तो वो काम मिलने से अच्छे स्क्रिप्ट मिलने तक की जर्नी है. अब अच्छी कहानियाँ मिल जाती हैं और लगता है कि यार समय नहीं है, फिर भी निकालो समय इसके लिए, क्योंकि ज़रूरी कहानी है. इवन OMG जब मैं पहली बार सुना तो मेरे पास 3-4 महीने का टाइम नहीं था. निर्देशन के पहले मैंने लाइन बोली थी कि मेरे पास समय नहीं है 5 महीने. तो जो भी लाइनअप कर रहे थे बोले तुम भी एक बार मीटिंग कर लो, कहानी सुन लो, फिर देखना. कहानी सुना, मैं बोला समय नहीं है, लेकिन ये 2 दिन का टाइम दीजिए, हम कैसे भी बिठाते हैं गणित. और फिर मैंने तीसरे दिन घुमा फिरा के 50-55 दिन निकाल लिए, क्योंकि मुझे लगा नहीं वो ये ज़रूरी फिल्म है, इसको करना है और मेरी सेंसिबिलिटी इससे मिल रही है. तो ऐसे ही होता है कि वो संयोग है महज. और आई थिंक शायद स्क्रिप्ट को सुनने और चुनने का प्रोसेस ठीक है, इसलिए मैंने बोला दिमाग सही काम कर रहा है. जब मुझे भी खबर मिली कि ये सर्टिफिकेट है तो हम थोड़े आश्चर्यचकित थे हैं. ऐसा तो हम जब फिल्म कर रहे थे तो हमारे जहन में तो ये ख्याल भी नहीं था कि ये सर्टिफिकेट वाली फिल्म हो जाएगी कालांतर में. तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, पर ठीक है, वो हो गया. अब उसमें आलोचना करके और ये करके कुछ होना जाना है नहीं, वो तो हो चुका है. अब इसी में देखते हैं, और हम अपने जनता जनार्दन पे, दर्शकों पे छोड़ देते हैं कि वो फिल्म देख के वो डिसाइड करें कि कैसी फिल्म है और क्या फिल्म है, और वो उसके बाद वो आलोचना करें, वो अपनी राय रखें. Of course, it's
थोड़ा डिसहार्टनिंग तो होता ही है. जैसे पंकज जी ने कहा, you can tell when you're a part of a film which is most likely to go for an A certification, and you should be okay with it, क्योंकि आपको पता है आपने क्या साइन किया है. हाँ, ये यही साइन की थी भाई. आपने ये, आपको अवेयर हैं आप कि ये ऐसा होगा, एंड दैट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज वो अलग फिल्म है, एक अलग तरह की ऑडियंस है, आप प्रिपेयर्ड हैं. वी डिडंट सी दिस कमिंग, एंड स्पेशली विद दिस वे, द वे इट हैपेंड. अंडरस्टैंडेबल कि उनके ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत जिम्मेदारियां हैं कि उनको भी बैलेंस करना है बहुत कुछ. बट हैविंग सेड दैट, एज पंकज जी सेइंग, अब 2 दिन ही बचे हैं फिल्म रिलीज में. ऑफ कोर्स अगर बच्चे, खासकर जो 12 से 17 साल की जो उम्र है, दैट्स व्हाट द इवन द मिडिल ईस्ट UAE हैज़ गिवन 12+ सर्टिफिकेशन, व्हिच एक्चुअली आई फील इज़ वेरी अप्रोप्रिएट. तो शायद ऐसा हमने भी सुना है कि यहाँ पर भी कुछ चेंजेस आएंगे, जहाँ पे दिल बी मोर कैटेगरीज ऑफ certification rather than just what it is right now, to make it easier for everyone. So हो सकता है यही फिल्म शुरुआत का कारण बने. But at the end of the day, of course, a film is a film, and I hope कि जो conversation ये film start करेगी या लोगों को पसंद आएगी, I hope that वो word of mouth जाए strength to strength, और लोग देखें अपने आप की इसमें ऐसा कुछ नहीं है. You can watch it please with your parents, and इसका सार समझें, इसका essence समझें. Of course you will get entertained. It's Pankaj ji, how can you not have comedy in Pankaj ji style? And अक्षय जी हैं बहुत, क्योंकि हमारी ऑडियंस और वाकई हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें नया कुछ दें. ग्लोबल सिनेमा खुल चुका है, ग्लोबल कंटेंट जो बोल चुके हैं, ग्लोबल विलेज बन चुका है फॉर आवर ऑडियंस ऑल्सो. इतना कुछ देख रहे हैं, इतना कुछ एक्सपोजर हो चुका है कि अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो गया. आप चाहे थिएटर्स में देखें, आपको सेल फोन ऊपर दिख जाएंगे, या आप OTT पे देखें, स्किप, अच्छा हाँ अच्छा, अनलेस समथिंग इज़ रियली टॉक्ड अबाउट, तो या कोई विजुअल हो, कोई कहानी हो, कोई सब्जेक्ट हो, तो वो सब चीज़ों में ध्यान में रखे. आई फील OMG 2 इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज फिल्म्स विच इज़ रेलिवेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड इट्स एन एंटरटेनिंग एंगेजिंग फिल्म. एंड वी हैप्पी एटलीस्ट इट हैज़ अ थिएट्रिकल रिलीज, एंड जस्ट 2 days away, और आई होप आप सब देखें और पसंद करें. नहीं, हमारा एक सेल्फ सेंसर तो होता ही है. हम कोई भी फिल्म मेकर, कुछ पता नहीं, कुछ होते होंगे. हम तो वैसे लोग हैं कि हम इंटेंशनली चाह के किसी को आहत करना तो सपने में भी नहीं चाहेंगे कि हमारी किसी भी एक्ट से, आचरण से, सिनेमा से, कथा से कोई व्यक्ति की भावनाएं आहत हो. ये तो इस काम के लिए हम लोग तो इधर आए ही नहीं थे. बट आजकल भावनाएं बहुत आसानी से भी आहत हो जाती हैं, तो इसके लिए कुछ कहना मुश्किल है. इसलिए अभी सोचा नहीं हूँ, सोचूंगा. मसला गंभीर है. हाँ, देखा नहीं है किसी ने, इसीलिए हमें 11 और सोचा, इसलिए नहीं कि 2 दिन और, 11 के बाद आप लोग, जनता जो देखेंगी, तो वो अपनी राय बनाएंगे और उन्हें समझ में आएगा क्या है. ये अमित राय की मेहनत है, परिश्रम है. आई थिंक ये चेंजिंग टाइम्स हम ग्लोबली ही देख रहे हैं, नॉट जस्ट हियर बट ग्लोबली, राइट. एंड थैंक्स, दैट्स ऑल थैंक्स टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, कि चाहे आप अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं या नहीं, पर आपके शब्द ज़रूर पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचाना चाहते हैं. वो कैसे भी हैं, कुछ भी हैं, नेगेटिव हैं, बुरे हैं, कुछ अच्छे भी हैं. तो इतनी सारी ओपिनियंस हैं, तो नेचुरली अगर आप, पर वो एक सर्टन सेक्शन है ओपिनियन का, वो पूरी ओपिनियन नहीं है, राइट. वो जो हमें लगता है, जो सोशल मीडिया पे होता है कि अरे ये बस यही है, ऐसा नहीं है. देयर इज अ होल ह्यूज वर्ल्ड आउटसाइड इट, जो रियलिटी है एक्चुअली. हम हमेशा जाना चाहेंगे मेजॉरिटी ऑफ दैट रियलिटी, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या वो अदरवाइज हो. एंड चाहे वो नहीं भी हो, बट जैसे पंकज जी ने कहा, हमारा इंटेंट हमेशा ही रहेगा कि हम कुछ भी ऐसी फिल्म का या कुछ भी हम काम करें, कुछ ऐसा ना करें जिससे, द इंटेंशन इज़ नॉट टू हर्ट एनीवन, राइट. और कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो जान के इज़ जस्ट टू सेंसेशनलाइज कि अच्छा इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी कर लेते हैं, के लिए है ना, वो नहीं, कर लेते हैं. ऐसा ना काम मुझे नहीं लगता है. डेफिनेटली नॉट पंकज जी, वी आर नॉट दोज काइंड ऑफ एक्टर्स, और वो समझ में आ जाता है, राइट. एंड बाकी बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज भी नहीं कर सकते. विल हैव टू गो बाय फिल्म
एंड होपिंग कि अगर आपने अच्छी फिल्म बनाई है, अच्छी इंटेंशन के साथ बनाई है, अच्छी परफॉर्मेंसेज है, एग्जीक्यूशन है, एंटरटेनमेंट है, अच्छी लिखी हुई फिल्म है, वो समझ में आता है कि जब किसी राइटर ने अच्छी लिखी हुई फिल्म ना, वो ऑडियंस भी बोलती है अरे बड़े अच्छे डायलॉग्स थे, बड़ी अच्छी फिल्म थी. ऑडियंस हैज स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स ऑल्सो. अरे कैमरा वर्क कितना अच्छा था, अरे एडिटिंग, अरे बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना उसका. सो विच इज़ सो इंटरेस्टिंग टू सी कि इस तरह की भी कॉन्वर्सेशंस हैं. वीड लाइक टू फोकस on that and give you better films, give you better in every possible way the magic of cinema जिसको बोलते हैं.